बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। यही बंदा है नाचिज़ एक नए व्लॉग में आपको वेलकम खुशामदीद जी आनो सत बिस्मिल्लाह कहता है। सुबह के 9 बजे का टाइम है। आज आसमान पे बादल छाए हुए हैं। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी है। कभी सूरज निकल आता है तो कभी इस पर बादल भारी हो जाते हैं। सारी रात आसमान पे बादल थे, इसीलिए आज सुबह के टाइम सर्दी इतनी नहीं है। जब आसमान पे बादल हो तो सुबह के टाइम सर्दी कम होती है। अगर बादल ना हो, आसमान साफ़ हो, तो सुबह के टाइम सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। हमारी प्यारी वालदा की एक बहुत पुरानी और अच्छी आदत है। रोज़ाना फजर की नमाज़ पढ़ के वो फ़ौरन हमारे घर के सामने जो ये कच्ची सड़क है, इसकी सफाई लाजिम करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने घर के भी तकरीबन सारे काम कर लिए हैं। सफ़ाई सुथरे घर की भी हो गई है। अब चलेंगे जानवरों के बाड़े की तरफ, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि हमारे घर है। सबसे पहले हम अपने जानवरों को बरसीम और भूसा मिला के देते हैं, जो कि तकरीबन अब इन्होंने खा ली है। कल ही हम नमक लेकर आए थे जानवरों के लिए। नमक का रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया है। जो जानवरों का नमक है, इंसानों का नमक तो वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगा है। पहले मुझे याद है कि ये नमक हमें 1 किलो 1 रुपए में मिलता था, मगर अब इसका रेट हो गया है 1 किलो 20 रुपए। बकरियां हमने पहले वहाँ पे बांधी थी, मगर अब इन्हें खोल दिया है। बछड़ी हमारी यहाँ पे घास खा रही है और 2 बकरियां इसके साथ मिलके घास खा रही हैं। दरवाज़ा बंद कर देंगे। मुझे इनका इरादा ठीक नहीं लग रहा। ये बाहर चली जाएंगी, क्योंकि अब बाहर चरागाहें नहीं हैं, सारी खेतों में फसल है। तो दरवाजे को बंद कर देंगे और एक ईंट दे देंगे। अब्बू हमारे जानवरों को पानी दे रहे हैं। कल हमारे घर अल्लाह के पाक नाम की खैरात थी। मैं ज़रा बाहर किसी काम के सिलसिले में चला गया था। एक देग छोले वाले चावलों की थी, लेकिन शाम को मैंने चावल खाए तो इनका जायका बहुत ही आला था। हमारी जो गाय हैं, उनके बच्चे फ़िलहाल इस गर्म कच्चे कमरे में हैं। बिस्मिल्लाह। लाइट ऑन करेंगे, देखेंगे बिजली है कि नहीं। हैरत की बात है कि अब तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर्दियों में भी लोड शेडिंग शुरू कर दी है। सारी रात बिजली नहीं होती। बछड़ा हमारा यहाँ खड़ा हुआ है। और प्यारी बछड़ी यहाँ पे बैठी हुई है। बस अब कुछ ही देर बाद इन्हें हम खोल देंगे, ताकि ये जाके दूध पिएं। लाइट को ऑफ कर देंगे, दरवाज़ा बंद कर देंगे ताकि सर्दी अंदर ना जा सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये है सुबह का हमारे घर, हमारे जानवरों के बाड़े का हाल हवाल। अब हम चलेंगे अपने गंदम के खेतों की तरफ, देखेंगे कि उनकी क्या पोजीशन है। तो फिर आइए हमारे साथ। जानवरों के बाड़े से बाहर निकलते ही गांव की सड़क हमें बिल्कुल सुनसान दिखाई दे रही है, क्योंकि हर बंदा अपने कामों की तरफ चला गया है। छोटे बच्चे हैं जो वो स्कूल चले गए हैं। गांव की दुकान भी खाली दिखाई दे रही है, वहाँ कोई नहीं है, सिर्फ दुकानदार होगा जो कि अंदर होगा। खैर, अब हम सीधा चलेंगे अपने खेतों की तरफ। वो उधर सामने हमारे खेत हैं और ये हमारा घर है। ये हमारी बरसीम की घास है। एक कनाल वहाँ पे है और एक कनाल वहाँ पे है। रात के वक्त आसमान पे बादल थे, इसीलिए पगडंडी के दोनों तरफ जो घास है उस पे शबनम नहीं है। अगर बादल ना हो तो शबनम बहुत ज़्यादा पड़ती है। गाँव की पगडंडियाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं।
जिस टाइम खेतों में बरसीम की घास हो या तो फिर गंदम हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ट्यूबवेल आ गया है। पीटर को हमने कवर करके रख दिया है। कल ही शायद हमारे कज़न ने ट्यूबवेल चलाया था, इसीलिए आप देख रहे हैं कि गड्ढे में थोड़ा बहुत पानी है। ये देखें मिट्टी से बांधा हुआ बांध, शायद रात को कज़न ने ट्यूबवेल चलाया था, बल्कि कल चलाया होगा। ये हमारे कज़न का खेत है और इसके बिल्कुल साथ ही ये हमारा पहला खेत शुरू होता है। बाकी 3 खेत हैं हमारे वहाँ पे, यानी कि टोटल 4 बीघे हैं यहाँ पे। 2 एकड़ ये हो गए, वो 3 बीघे गांव की नहरी के बिल्कुल साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गंदम की फसल ठीक है। अब हफ्ते या 10 दिन बाद इसे हम इंशाल्लाह तीसरा पानी देंगे। लेकिन हमारी गंदम के साथ हमारे प्यारे हमसायों की गंदम है, उनकी गंदम की फसल बहुत अच्छी है। ज़रा चल के आपको वो भी दिखाएंगे। हमारे इस बीघे के साथ हमारे प्यारे अंकल की 6 कनाल ज़मीन है, यानी कि 1.5 बीघा, मगर इन्होंने इस ज़मीन को आधा आधा किया हुआ है। वहाँ पे बरसीम की घास है जानवरों के लिए और यहाँ पे इन्होंने सरसों काश्त की हुई है। बाद में इससे सरसों का तेल बनाएंगे। हमारी भी गंदम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, क्योंकि अब इसे हफ्ते 10 दिन बाद हम तीसरा पानी देंगे, फिर इसकी हालत मज़ीद संवर आएगी इंशाअल्लाह। मगर हमारे जो हमसायों के खेत हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरा अंदाज़ा सही था। हमारे कज़न ने कल ही अपनी बरसीम और इस सरसों को पानी दिया। देखें इस गड्ढे में पानी खड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि ये फसल बहुत ही शानदार है और अब कुछ ही दिन बाद इंशाअल्लाह इस गंदम के सिट्टे भी निकलेंगे। खैर अब हम चलेंगे अपनी जो हमारी नहरी के नज़दीक ज़मीन है वहाँ पे चलेंगे। इस पगडंडी के इस तरफ हमारे प्यारे हमसायों की ज़मीनें हैं और पगडंडी के इस तरफ हमारी अपनी कास्ट की ज़मीनें हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ज़मीनें जायदादें आर्जी और फ़ानी हैं। अब किसी की हैं, बाद में किसी और की हो जाएंगी। आज ये किसी की मलकियत हैं, चंद साल बाद कोई और इनका मालिक होगा और ये सिलसिला अज़ल से अबद तक जारी रहेगा। अब हम हमारी जो नहरी के साथ ज़मीन है उसके बिल्कुल करीब आ गए हैं। खजूर का तना हमने यहाँ डाला है इस छोटी सी कनाल को क्रॉस करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये वाली फसल भी बहुत ही ज़बरदस्त है। हमने ज़रा लेट गंदम काश्त की थी, मगर साथ में ये जो हमारे अंकल की ज़मीनें हैं, आप देख रहे हैं कि इन्होंने अपनी ज़मीनों को यानी कि गंदम को तीसरा पानी और 3 खादें दे दी हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर गंदम को 2 खादें या 3 खादें दी जाती हैं। अगर गंदम कमज़ोर है तो फिर तीसरी खाद दी जाती है, अगर ज़्यादा कमज़ोर नहीं है तो फिर 2 खादें ही काफ़ी होती हैं। वो सामने हमारे अंकल ने भी खजूर का तना डाला है और वो इस खाल को क्रॉस करने के लिए उसे पुल की तरह इस्तेमाल करते हैं और अपने खेतों की तरफ जाते हैं। अब हम नहरी के करीब आ गए हैं। आसमान पे बादलों ने तो अब मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया है। सूरज का तो नामो निशान भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम नहरी के किनारे के ऊपर आ गए हैं। वो सामने पक्की सड़क है। नहरी के ऊपर से हमारी गंदम की फसल बहुत ही प्यारी दिखाई देती है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि हमारी गंदम की फसल कैसी है। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।